मेरी बेटी है, मैं सपोर्ट करूंगा लाइफ लॉन्ग। और लड़कियां पराया धन नहीं होती, घर की शान होती है। अगर हर घर में ऐसा बाप होगा ना, तो कोई भी बेटी शादी के बाद मेंटल प्रेशर, टॉर्चर की वजह से सुसाइड नहीं करेगी, या फिर उसको अपनी शादी को संभालने के लिए सारा टॉर्चर खुद अकेले नहीं सहना पड़ेगा। क्योंकि उसको पता है कि मेरे पीछे मेरे पापा है, मेरी पूरी फैमिली है। अगर मुझे प्रॉब्लम होगी तो मेरा एक अपना घर है। आज के टाइम पे पता है क्या, 2025 एंड होने वाला है और 26 स्टार्ट होने वाला है। आज के जनरेशन में भी मेरी ऐसी बहुत सारी क्लाइंट्स हैं जिनके पेरेंट्स ने उनको शादी के टाइम पे भर भर के दहेज दिया है। अब पता है क्या पेरेंट्स की मेंटालिटी क्या होती है, कितनी गलत मेंटालिटी होती है। उनको लगता है कि मैं अपनी बेटी को इतना भर भर के दूं भेजूंगा ना, तो उसको मान सम्मान प्यार मिलेगा, वो खुश रहेगी। जी नहीं, जब हम लड़के वालों की मुंह मांगी कीमत पूरी करते हैं या फिर अपनी खुशी से भर भर के देते हैं ना, तो पता है लड़के वालों को क्या लगता है या लड़के को, कि शादी के टाइम पे अगर ये अपनी बेटी को खुश रखने के लिए, उसकी खुशी के लिए इतना कुछ दे सकते हैं, तो शादी के बाद कितना कुछ मिलेगा। अगर उनकी बेटी को थोड़ी सी भी परेशानी होती है या हमने कुछ डिमांड किया तो ये जो पेरेंट्स इनडायरेक्टली अपनी बेटी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं ना, और अपनी बेटी के ससुराल वालों के मन में एक लालच की भावना पैदा कर देते हैं। वो ये नहीं समझ पाते कि हम अपनी बेटी भी दे रहे हैं, पाल पोस के इतना खर्चा जो कि एक लड़के वाले भी अपने बेटे पे कर रहे हैं, सेम बराबर खर्चा होता है ना, या कभी कभी लड़कियों को ज्यादा पढ़ा दिया जाता है। तो जब सेम हम इतना खर्चा करके अपनी बेटी को एक अनजान घर में भेज रहे हैं, वहां उसको इतना मेंटल प्रेशर मिलेगा सबको अपनाने का, सबको खुश रखने का, उसके बाद भी हम उसको इतना सारा सब कुछ सामान देके भेज रहे हैं। इनडायरेक्टली हम लड़के वालों के माइंड में लालच दे रहे हैं। मेरी जब शादी हुई थी ना, मैंने अपने पापा को साफ बोला था, पापा राम मिलाई जोड़ी बोलते हैं ना कि भगवान ने जोड़ी बना रखी है, तो मेरे लिए भगवान ने किसी न किसी को चुना ही होगा। तो वो उसको मैं दहेज दूं ना दूं, कुछ दूं ना दूं, वो मेरा होके रहेगा। तो मैंने अपने पापा को साफ कहा था कि पापा मुझे उसी लड़के से शादी करनी है जो मुझे बिना दहेज के एक्सेप्ट करेगा, जैसी मैं हूं ना उसमें एक्सेप्ट करेगा। तो मेरे हस्बैंड ने इवन, लेना तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने शादी में मेरी बहुत ज्यादा फाइनेंशियली हेल्प की थी, जहां भी कुछ भी कमी हुई थी। क्योंकि मैं मानती हूँ जो इंसान आपसे प्यार करता है ना, जिसको आपके लिए भगवान ने चुन लिया है, वो हर हालत में आपका होके ही रहेगा। यहाँ पर आप दहेज दो ना दो, जो मर्जी करो, वो इंसान आपको स्वीकार करेगा। तो मेरी शादी ऐसी हुई थी, मैंने अपने पापा को बोला था कि पापा मैं जॉब करती हूँ, वो भी लड़का जॉब करेगा, तो मेरा पैसा तो उसके घर में ही जाएगा, सब कुछ आगे मैं ही करूंगी, तो फिर आप पैसे क्यों दे रहे हो। मैंने अपना खुद स्टैंड लिया था और अपने पेरेंट्स को बोला था कि नहीं कुछ भी देना है। तो प्लीज आज के टाइम पे पेरेंट्स को बोलती हूँ कि आप अपनी बेटी के लिए स्ट्रांग एक सपोर्ट बनो, ना कि कमजोर बाप का दिल लेके आप हमेशा हाजिर रहो लड़के वालों के सामने।